मेरे समाज के साथियों, आपके चरणों में मेरे विनम्र प्रणाम। मेरे जीवन का ये अंतिम दौर है। बहुत ज़्यादा वक्त मैं अब रह ना सकूँगा, इसलिए सार संक्षेप में अपनी बातें एक बार फिर रख रहा हूँ। तुम एक बार फिर झूठ, मक्कारी और पाखंड का शिकार हो गए हो। ज्ञान सिर्फ गुरु के होने से ही होता है। गुरु घंटालों के पास कोई ज्ञान नहीं होता। गुरु कहते हैं उस व्यक्ति को, हमारे ही बीच का वो व्यक्ति जो निद्रा से जाग जाए, जो कल्पना के लोक से जाग जाए। गुरु होने की यही एक निशानी है कि वह होता ही नहीं, वह खुद न होने में पहुंच जाता है। अद्भुत यात्रा है ये। तो गुरु जब होता है तभी ये घटना घटती है कि तुम ज्ञान को छू सको। ये तलियों का ये कोई ज्ञान नहीं है। ये तुम्हें जो खाली खुल्लड़ दिखा दिया, ये तो ग्रंथों में अनेक बार सदियों से दिखाया जा रहा है। उपनिषद में बखान है इसका, गीता में बखान है, वैज्ञान ने कई रूप में इसको सामने प्रस्तुत भी किया है। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये अनुभवी व्यक्ति ही तुम्हें प्रवेश करा सकता है। तो उसको गुरु कहते हैं। गुरु, मैं ये दावे नहीं करता कि एक ही होता है। गुरु जागे हुए व्यक्ति का नाम है, और ये जो जागे हुए हैं ये अप्रकट रूप में संसार में हैं। वो अपने को प्रकट नहीं करते, और कहीं कहीं कुछ विशेष कारणों से गुरु प्रकट हो जाता है। जब उस पे अचानक समाज के कुछ हिस्से की आशाएं केंद्रित हो जाती हैं, समाज का कुछ पीड़ित हिस्सा केंद्रित हो करके गुहार लगाता है, पुकार लगाता है, तो गुरु किसी रूप में प्रकट हो जाता है। उसको गुरु का प्रकट होना कहते हैं। यहाँ यह भी समझ लो कि जब समाज के लोग पाखंड करते हैं, गुरु के साथ मखौल करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, गुरु का मजाक उड़ाते हैं, गुरु को हाथ पकड़ करके नचाते हैं अपने साथ, क्या तू भी हमारे साथ नाच ले, और गुरु को घसीट के संसार के भोग विलास, इच्छाओं, वासनाओं की तरफ खींचते हैं, तो गुरु लोप हो जाता है। क्योंकि गुरु और तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, भोग विलास से भरा हुआ संसार, इसका सतगुरु से कोई नाता नहीं है। सतगुरु जब प्रकट होता है, तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं गिर जाती हैं, भोग विलास क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। गुरु का प्रकट होना जागने की निशानी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु भी रहे और तुम्हारी निद्रा और कल्पना भी रहे? दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम अपने कल्पनाओं के संसार को बढ़ावा दोगे, इच्छाएं, वासनाएं, दिखावे को और होनेपन को बढ़ावा दोगे, तो गुरु से वंचित हो जाओगे, या गुरु तुमसे छूट जाएगा, प्रकट से अप्रकट हो जाएगा। गुरु ने अगर कोई इशारा किया ज्ञान का, सनातन काल से लेकर के आज तक कभी भी किसी संत ने जो जागा और जाग करके अपनी अवस्था तक पहुंच गया,
अगर उसने कोई संकेत दिया किन्हीं कारणों से प्रकट होकर के, तो तुमने अक्सर शोर मचा दिया कि तुम्हें मिल गया। क्या तुम ये महसूस नहीं करते कि तुम शोर कुछ ज्यादा मचाते हो? कभी तुम्हें मिलता भी नहीं है फिर भी शोर मचाते हो। मैंने देखा है, तुम में हजारों हजारों लोगों को, लाखों को देखा है, परमात्मा का, भक्ति का, मुक्ति का भाषण झाड़े चले जाते हो, मगर तुम्हें न परमात्मा का पता है, न भक्ति का पता है, न मुक्ति का पता है। तुम इस विषय को जानते ही नहीं। तुमने न इसे कभी कभी ढंग से पुस्तकों में पढ़ा, न कभी तुमने विशिष्ट जागे हुए ब्रह्मज्ञानियों की वार्ता को, वचनों को स्थान दिया अपने हृदय में। बस शोर ज़्यादा मचाया, सुना और शोर मचा दिया। और अभी तो एक नई परंपरा चल निकली है, उसे कहते हैं कॉपी पेस्ट। तुमने सुन लिया और दूसरे को चिपका दिया। डिजिटल प्रचार बहुत ज़्यादा है। बस सुना और सैकड़ों हजारों की तादाद में तुमने पहुंचा दिया और तुमने समझा कि तुमने बड़ा महान काम कर लिया। तुमने मूर्खतापूर्ण कार्य किए, कुछ नहीं किया। तुमने जाना ही नहीं, सिर्फ शोर मचाया। तो गुरु का संकेत जो होता है, बहुत शोर मचा रहे हो, तुम्हें मिल गया, तलियों में मिल गया। तुमने शून्य को, खाली खुल्लड़ को देख लिया। इस शून्य का जिक्र तो उपनिषद में भी था। इस शून्य का, खाली खुल्लड़ का जिक्र तो गीता में भी है, वेदांत में जगह जगह लिखा हुआ है कि यह शून्य परम ब्रह्म, ये लिखा हुआ है। इससे तुम्हें कोई बोध कभी नहीं होगा। और ये जो तलियों का इशारा है, इससे भी कभी बोध नहीं होगा। गुरु को छू सके तभी ज्ञान होगा। और तुम जानते हो कि गुरु को छूने के लायक बनने के लिए तुम्हारी पात्रता क्या है? तुमने कभी उसका न जिक्र किया, न उसकी कभी कोई फिक्र की कि तुम उसके पात्र बन जाओ, कि तुम गुरु को छू सको। आज गुरु लोप है, प्रकट नहीं है। जो सामने तुम्हारी नजर आ रहा है वो गुरु घंटाल है, पाखंड है और झूठ है। भोग विलास, सांसारिक वासनाओं से भरा हुआ ढांचा नजर आएगा। यहां कहीं भी वैराग्य और ज्ञान का मार्ग नहीं है, शोर है। अब तुम शोर को कह दो ज्ञान है और शोर करने वालों को कह दो कि ये गुरु है, तो ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है ना तो वो समझ आता है, वो शांत कर देता है। ज्ञान सदैव शांत करता है। जितना तुम शोर मचाते हो, इससे जाहिर होता है कि तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। और एक बात और, जो मूर्ख व्यक्ति ये समझ के बैठ जाए कि वो ज्ञानी हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, उसके पास तो टका भर ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि ये वेदांत में, उपनिषद में कहीं है कि जिसे ये कदाचित भ्रम हो गया कि उससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो वो अंधकूप में जा गिरा। एक ऐसे अंधकूप में जहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये उसका अपना बनाया हुआ भ्रम, उसकी अपनी बनाई हुई कल्पना का जो ज्ञान है, ये उसे अंधकूप में ले जाएगा। तो जो ज्ञान के मार्ग पे चलता है, वो स्वप्न में भी नहीं सोच पाता कि वो ज्ञानी हो गया है। अगर उसने समझ लिया कि वो ज्ञानी है, वो ब्रह्मज्ञानी है, तो वो अंधेरे रास्ते पे चल पड़ा है। और वही आजकल नजर आ रहा है। नर्सरी के बच्चों को तलियां हिला के दिखा दिया, और नर्सरी के बच्चे आपस में डिग्रियां बांट रहे हैं, पीएचडी की। तलियां हिली
शोर मचा, हो गए ब्रह्मज्ञानी और आपस में एक दूसरे को ब्रह्मज्ञानी बनाए फिर रहे हैं। सारा का सारा शोर मचा दिया दुनिया भर में, ज्ञान का नामो निशान नहीं है। ये पाखंड है, कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम मुक्त नहीं हो, मुक्त हो तो अभी इसी पल में हो, आगे कहीं कोई मुक्ति नहीं होगी। ये तलियों में तुम कभी नहीं समा सकते। तलियों को देखने से तुम समझोगे कि तुम्हारी आत्मा भी यही शून्य का रूप है और शून्य शून्य में मिल जाएगा। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है, तुम्हारी कल्पना बन के रह गया है। इसे बोध नहीं कहते। बोध बिना गुरु को छुए हो नहीं सकता। फिर मैं कहता हूं, गुरु का अर्थ क्या है? कल्पना से जागा हुआ व्यक्ति। गुरु अपने कई रूप समाज में प्रकट भी कर देता है, अप्रकट रूप में भी छोड़ देता है। जो गुरु के ज्ञान तक पहुंच के जाग जाते हैं, वो तुम्हारे संपर्क में अगर नहीं आया तो तुम निद्रा में ही हो। अब आगे मैं समझाता हूं कि ये कहां चूक कर गए तुम। तलियों में जब इशारा गुरु ने दिया था, एक बात याद रखना कि अभी मैं जो कुछ भी विवेचना करूंगा वो विवेचना भी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। क्षमा चाहता हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, मैं तुम्हें खुलासा बता दूंगा कि तुम कहां चूक गए, ज्ञान वास्तव में क्या था, कहां से कहां की यात्रा करनी थी। ये सब मैं तुम्हें अभी स्पष्ट कर दूंगा अगले 10-5 मिनटों में। लेकिन ये भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि बंधु, ये बताई हुई और दिखाई हुई, सुनी सुनाई हुई ये चीजें किसी काम की नहीं है। सिर्फ जागृत व्यक्ति, जागृत गुरु ही तुम्हारे काम का है, जिसको तुम गंवा बैठे हो। और गुरु के गंवाने का बहुत महत्वपूर्ण कारण बता रहा हूं मैं। तुम पात्र नहीं थे। गुरु जब इस संसार में आया, प्रकट हुआ, हम पात्र नहीं बन सके गुरु को छू सकें। गुरु के ज्ञान को छूने के एक पात्रता होती है, वो पात्रता नहीं थी, क्योंकि हर वक्त ये जो मन है कुल बुला रहा था। कभी इच्छाएं, कभी वासनाएं, कभी संसार, कभी कुनबा, और हमें इच्छाओं वासनाओं ने इस कदर घेर रखा था कि हम इस कल्पना लोक में ही व्यस्त जीवन को नष्ट कर रहे थे, व्यतीत कर रहे थे, तो गुरु को छू ही नहीं पा रहे थे। गुरु को छूने के लिए संसार से विमुख होना बहुत जरूरी है। अभी जो नया प्रचार किया गया है, समझने वाले समझ जाएंगे। जब स्टेज से ये कहा गया कि साथ संगत कादिर को देख लिया, अब हमें कुदरत को भी एंजॉय करना है, यह अध्यात्म के मुंह पे करारा थप्पड़ था। कादिर के साथ कुदरत को एंजॉय करना, मजे लेना कुदरत का, यह बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि जो कादिर में जाग गया, उसके लिए कुदरत विलीन हो जाती है, वो मजे ले ही नहीं सकता। जो मजे ले रहा है वो कादिर तक कभी पहुंच नहीं सकता। तो ये हमने सुना था, इस नई पीढ़ी के लोगों ने ये घोषणाएं की थी और ऐसे कर्म भी किए उन्होंने। नाचना, गाना, ठुमके लगाना, जुलूस निकालना, लोगों को वस्त्र आभूषण पहना करके, इंद्र सभा के नृत्य, बेशुमार पैसा खर्च करके, कल्याण यात्राओं के नाम पे जलवा, जलसा, जुलूस, दिखावा, ये सब कुछ जो उन्होंने कहा था वो करके दिखा रहे थे
कि कादिर को देख लिया, कुदरत का मजा लेना है तो ठीक है, मजे लो। तुम कादिर से बहुत दूर हो, तुम कभी ना पहुंच पाओगे। अब मैं अगले कुछ पलों में मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन फिर बता दूं, मेरी ये विवेचना स्पष्ट कर देगी हर चीज को, मगर इसका बोध जो होगा वो गुरु को छुए बगैर नहीं होगा। और यहां मैं एक संकेत दे दूं कि शरीर करके गुरु लोप हो गया है, गुरु हट गया है, तो ये मत समझ लेना कि गुरु मिलेगा नहीं। अगर तुम्हारी प्रबल, बहुत प्रबल इच्छा इस तरफ हो गई, इच्छा सांसारिक इच्छा नहीं, तुम्हारा प्रबल वेग अगर गुरु को पाने का हो गया, जागने की दिशा में तुम बहुत ज्यादा मुखर हो गए, तो तुम अप्रत्यक्ष गुरु को भी पा सकोगे। ये मेरी गारंटी है, तुम पा जाओगे गुरु को। पात्रता खड़ी कर लो, गुरु मिल जाएगा। मगर इस पात्रता के लिए तुम्हें झूठ का साथ छोड़ना पड़ेगा। ये ठुमके लगाना, नाचना, गाना, शोर मचाना, इस सब से तुम्हें वैराग्य पैदा करना होगा, अपने को मोड़ना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि तुम झूठ के साथ भी चलो। ये मिक्सचर नहीं चलता कि ये भी चले ये भी चले, और ये कोई 56 पकवानों की थाली नहीं है कि इसमें सब कुछ सज करके तुम्हें मिल जाएगा। तो अभी मैं वो स्पष्ट कर रहा हूं जो फिर भी किसी तत्वज्ञानी को छुए बगैर बोध नहीं होगा, मगर मैं स्पष्ट कर देता हूं। मेरे मित्रों, ये जो यात्रा है जन्म लेने के बाद जो शुरू हो जाती है, हम इस यात्रा में एक अज्ञान के शिकार होते हैं। एक बहुत अंदर का गहरा भय हमारे अंदर बैठा होता है, और उस भय हमारे केंद्र में होता है, वो अज्ञान हमारे केंद्र में होता है, और हम इस यात्रा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये यात्रा होती है होने की यात्रा। होने की यात्रा ये एक आवरण की तरह है। इसके पीछे एक तत्व है जो सिर्फ दृष्टा है। ऊपर एक आवरण है जो होने की तरफ बढ़ रहा है। यह एक स्वप्न है, एक कोहरा है जो निरंतर फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तुम्हारी इच्छाएं जन्म लेती हैं, वासनाएं जन्म लेती हैं। ये सब एक ही कारण से जन्म लेती हैं कि तुम अपने इस होने को दृढ़ करना चाहती हो, स्थिर करना चाहती हो। और वो जो भय बैठा हुआ है, जो अज्ञान बैठा हुआ है, वो भय ये है कि निरंतर तुम्हारे अंदर का दृष्टा जान रहा है कि जिस आवरण को, जिस होने को तुम स्थिर कर रहे हो, वो निरंतर अपनी यात्रा में न होने की दिशा में बढ़ रहा है। लगता है कि हो गया, पर तेजी से अग्रसर है न होने की दिशा में। ऐसा लगता है कि तुम धुआं इकट्ठा कर रहे हो और धुआं उड़ जाता है। ऐसा है जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ते हो और रेत फिसल जाती है। ऐसा है जैसे तेज आंधी के विपरीत तुम दौड़ रहे हो। आंधी तुम इकट्ठा करते जा रहे हो और आंधी तुमसे छीनती हुई पीछे को धकेलती चली जा रही है। तुम इसकी कल्पना करो कि एक वेगवान, बहुत तेज आंधी के समक्ष तुम उसका सामना करते हुए दौड़ रहे हो। तुम इकट्ठा कर रहे हो, वो तुमसे छीन रही है। जितना इकट्ठा करते हो, 2 कदम आगे बढ़ते हो, देखते हो छिन गया। और छिनते छिनते ये ना होने की यात्रा मृत्यु के छोर तक पहुंचती है, जहां
ये ना होना घटित हो जाता है। गुरु के ज्ञान का जो मूल केंद्र है वो तुम्हें बोध पैदा करता है कि इस होने से ना होने की यात्रा को समझ जाओ और इसे स्वीकार कर लो। तुम राजी हो जाओ, तुम ना होने में राजी हो जाओगे, यही गुरु का संकेत होता है। अब ये होना, एक व्यक्ति ने अचानक, कुछ विद्वान बैठे थे तो तर्क वितर्क बहुत करते हैं समाज के लोग। कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि मैंने वर्षों में कुछ अनुभव से जो पाया है वो तुम्हारे लिए बेकार हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास सिवाय तर्क के, तुम्हारे पास सिवाय कचरे के कुछ नहीं है। शोर मचा दोगे, इतना शोर मचा दोगे कि कोई बात कुछ बताना भी चाहे वो बात ही शोर में गुम हो जाएगी। इस विषय में भी एक कहानी मैंने लिखी है, नाम है खोजी। तुम पा सके तो पुराने अंकों में जून के इर्द गिर्द सन 84-85 में छपी थी। वहाँ भी ये जिक्र किया था मैंने कि तुम शोर बहुत ज़्यादा करते हो, इतना ज़्यादा शोर करते हो कि साधु और सद्गुरु की बात सुनाई भी नहीं देती। वो कुछ विद्वान व्यक्ति बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे। मैंने भी अनायास कह दिया, मैंने कौन से परमात्मा की बात करते हो, परमात्मा तो है ही नहीं, है तो बताओ। और ये बड़ा सच है, बड़ा कड़वा सच है। इस विषय में मैंने एक वक्तव्य दिया था, तुम जब तक हो तब तक कोई परमात्मा नहीं है। अगर तुम होते हुए अपने साथ किसी परमात्मा को देख रहे हो तो तुम मूर्ख बन रहे हो, तुम किसी पाखंड का शिकार हो रहे हो, क्योंकि जब तक तुम हो कोई परमात्मा है ही नहीं, दो हो ही नहीं सकते। अगर तुम हो तो फिर परमात्मा नहीं है। तुमने सुना नहीं है, मैंने तो अनुभव के द्वारा बताया, मगर ये कहीं संतों महात्माओं ने कह भी रखा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। भाई स्पष्ट कह दिया है, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं क्या गलत कह रहा हूं? तुम हो तो तुम्हें कोई परमात्मा नहीं, मूर्ख बना रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी जेबें काटने के लिए तुम्हें टिका देते हैं कि ये पकड़ तलियों वाला परमात्मा, और लगा ठुमके मिल गया बन गए ब्रह्मज्ञानी। मूर्ख बना रहे हैं ये, और तुम मूर्ख बनते चले जा रहे हो। ये ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, ये पाखंड है। ये पाखंड हर युग में फैला है। जैसे ही साधु मुंह मोड़ के निकल गया, पीछे पाखंडी खड़े हो गए, और वो याद हो रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं। कौन सा ज्ञान दे रहे हैं ये? ज्ञान का ये रास्ता ही नहीं है। संकेत है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो मैं नहीं यानी ना होने की यात्रा को नहीं अपनाओगे तो तुम्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। और आश्चर्यजनक ये है, अब हरि है मैं नहीं, जिस पल में तुम नहीं रहोगे फिर हरि रहेगा, तो फिर तुम खड़े होके बोल नहीं सकते कि तुम भी और परमात्मा भी है, क्योंकि दोनों इकट्ठे रह ही नहीं सकते। तो इसलिए या तो तुम रहो, और या ना होने की यात्रा में बढ़ गए तो तुम परमात्मा हो गए, फिर अनंत में पहुंच गए, यात्रा तुम्हारी पूरी हुई, संपन्न हुई, पहुंच गए। फिर कहाँ बोलोगे, कहाँ शोर मचाओगे? नहीं, स्टेजों पर नहीं खड़े होगे, अक्सर मौन हो जाओगे, ज़्यादातर मौन ही हो जाओगे। तो बंधुओं, ये होने से ना होने की एक अद्भुत यात्रा है, और ये अनुभव बड़ा ही रहस्यमय अनुभव है, गहन अनुभव है। होने से न होने का अनुभव। आगे
ईश्वर ने अगर आगे मुझे जीवन दिया, मैं इस अनुभव के विषय में ज़रूर बताऊंगा। ये बड़े अद्भुत अनुभव हैं, तुम्हारे जीवन में घटते हैं, तुम उन्हें देख नहीं पाते, झलक मार के गुजर जाते हैं। वो आनंद के पल निकल जाते हैं, तुम पकड़ नहीं पाते। वो अनुभव बड़े गहरे अनुभव हैं, होने से ना होने के अनुभव। जरा सा संकेत देता हूँ, जब तुम मैल मिट्टी गंध से भर जाते हो, चारों तरफ मैल मिट्टी गंध भरा पड़ा है, यात्रा से आए हो और तुम अचानक अपने बाथरूम में पहुँचते हो, तो क्या करते हो तुम? वस्त्र उतारते हो, स्नान करके मैल मिट्टी सब कुछ साफ करते हो और अचानक क्या कहते हो तुम? बड़ा हल्कापन लग रहा है। ठीक इसी प्रकार सारे दिन के परिश्रम के बाद बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, अचानक जब निद्रा में प्रवेश करते हो, तुम कहते हो राहत मिल गई, आनंद आ गया बिस्तरे पे जाते ही। ये जो बीच का पल था जहाँ से राहत मिली है, ये कई बार तुम्हारे जीवन में आया है। होने से ना होना बड़ा रहस्यमय है, और ये उसी साधु के द्वारा तुम्हें इसका बोध होगा जो खुद होने से ना होने की यात्रा में आगे गया है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है। तलियों से कोई ज्ञान नहीं होगा। ठुमके लगाए जाओ, भाषण किए, भाषण ही भाषण है। आज है क्या, अब क्या रह गया है समाज में? बड़े बड़े भाषण, लंबे चौड़े भाषण, पोस्टर, बैनर, प्रचार, दिखावा, इसके अलावा क्या रह गया है? कहाँ है तुम्हारे पास ज्ञान? ज्ञान का तो नाम वो निशान नहीं है। शोर, अभी मैं ये वक्तव्य खत्म करूंगा तो दुनिया भर के लोगों का शोर शराबा आ जाएगा, नहीं हमें तो मिल गया ब्रह्म ज्ञान। हमारा विश्वास भंग मत करो। क्या भंग मत करो? हमारा विश्वास है, उसको मत तोड़ो तुम। अरे तुम्हारा टके का विश्वास नहीं है जो टूट गया, तो वो विश्वास नहीं होता जो किसी के बोलने से टूट जाए, और जो बोध हो जाता है उसे किसी विश्वास की जरूरत नहीं होती। जब तुमने पा ही लिया, जान ही गए, तो फिर उसको ये क्या विश्वास का, इसका ढोंगी नामों का सहारा दे रहे हो? कैसे कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ देगा? आजकल तो लोग कहते हैं हमारे धर्म को चोट पहुंच गई, मुकदमा कर देते हैं। मेरे ऊपर कई मुकदमे कर रखे हैं कि धर्म को चोट पहुंचा दी। तुम्हारा 2 टके का धर्म नहीं है, जिसको चोट पहुंच गई वो धर्म कहाँ है? वो मिट्टी का खिलौना रहा होगा तो चोट पहुंच गई। धर्म को तो चोट पहुंच ही नहीं सकती, या फिर तुम धर्म को समझे ही नहीं। हमारी धार्मिक भावना को चोट पहुंचाती। जानते हो भावना किसे कहते हैं? भावना तुम्हारी कल्पना का ही रूप है। भावना, जज्बात, इच्छा, वासना, ये सब एक ही रूप हैं। इनको चोट पहुंचा दी तो मेरे बंधुओं, मेरे साथ बहुत दुखद और दुर्घटनाएं घटी हैं। मेरी आवाज़ को कुचलने के लिए मुझ पे बेशुमार जुल्म किए गए हैं, जिन्हें मैंने बड़े धैर्य के साथ सहा है। अभी आप अंतिम जो घटना घटी है उसमें तो मैं मौत के मुंह से वापस निकला हूँ। बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ गई और बहुत दुखद था। मुझे बहुत सोच पैदा हो गई कि कैसे मूर्ख लोग हैं कि सांसारिक लालसाएं, वासनाओं के कारण दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, सच बोलने वाले को भी कष्ट पहुंचाते हैं। बातें करते हैं ज्ञान की, परमात्मा की, क्षमा की, सहनशीलता की, हम मुकदमे ठोक रहे हैं। ये झूठे, मक्कार और पाखंडी लोग हैं। इन्हें किसी तरीके से इस समाज को काबू में रखना है ताकि ये इसका निरंतर शोषण कर सकें। ये तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए कर रहे हैं। अब इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हें भीड़ की तरह इकट्ठा करना है, दुनिया को दिखाना है कि हम कितनी बड़ी भीड़ हैं, हमारा वोट बैंक कितना है।
इन्होंने राजनेताओं को स्टेज पर बुलाना है, लोगों को दिखाना है, देखो हमारा जलवा। ये वो पाखंड है। अब यहाँ कोई ज्ञान नहीं है। जीवन के इस दौर में मैं आपसे सत्य बयान करता हूँ मेरे मित्रों। मैंने स्पष्ट कर दिया कि गुरु का जो संकेत था वो एक ही तरीके से तुम्हारे ना होने की यात्रा जब शुरू होगी तभी उस दिशा में तुम आगे बढ़ोगे। और दूसरी बात मैंने ये भी कही थी कि मेरे कह देने के बावजूद यह यात्रा शुरू नहीं हो पाएगी जब तक वैसे व्यक्ति को तुम तलाश ना लो। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, अब एक उपाय के रूप में बता दूं। मैं आपको पूरी गारंटी और दावे से कहता हूं, सबसे पहले अपना मुख जो तुमने मोड़ लिया है गुरु से, वापस गुरु की ओर करो। तुम कहोगे वो है नहीं, ये तुम्हारी अज्ञानता है। शरीर नहीं है, मगर 36 वर्ष का उसका कर्म कभी खत्म नहीं होगा। वो एक ब्रह्मवेत्ता जागे हुए व्यक्ति की यात्रा थी 36 वर्ष की, वो कभी नहीं खत्म होगी। तुम जब चाहो फिर दोबारा उससे जुड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें झूठ से, पाखंड से मुंह मोड़ना पड़ेगा और अपने गुरु के चरणों में, अपने सदगुरु के चरणों में क्षमा याचना करनी होगी कि बाबा जी तेरे सिवाय हमें इस यात्रा पे कौन बढ़ाएगा। तो तुम्हें वो शक्तियां दोबारा मिल जाएंगी। ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है इस मार्ग पे चलने के लिए। तो गुरु तुम्हारी ऊर्जा को सघन करने का काम करता है। तुम समझ रहे हो ना। मैं दावे से नहीं कह सकता, अभी संभव है कि गुरु अपनी ऊर्जा भी शामिल कर देता हो शायद, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि गुरु तुम्हारी ही ऊर्जा को सघन कर देता है और उसे बहुत शक्तिशाली बना देता है। वो तुम्हारी ही ऊर्जा होती है जो इस यात्रा के लिए जरूरी है। कौन सी यात्रा? होने से ना होने की यात्रा। और दूसरी बात, कहीं कोई परमात्मा नहीं है जिसे तुम पा सकोगे। तुम जब स्वयं को खोगे तो वो प्रकट होगा, लेकिन तब तुम्हारा मिटना जरूरी हो जाएगा। तुम मिटोगे नहीं तो कोई परमात्मा प्रकट नहीं होगा। यह था गुरु का इशारा, यह था गुरु का ज्ञान। बाकी आज जो देख रहे हो सब पाखंड है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वक्तव्य मैं समाप्त करता हूं और आने वाले वक्त में अगर समय मिला तो इन गहरे अनुभवों को दोबारा से जरूर आपके सामने पेश करूंगा। ये बहुत अद्भुत हैं। ये होने से ना होना, मृत्यु से गुजरना, जीते जी मृत्यु के द्वार से गुजरना, जैसे कोई ब्लैक होल में समा जाए, सब कुछ छूट जाए, उस यात्रा से गुजरना, ये बहुत आनंद का कारण बन सकता है। ये बड़ा अद्भुत और रहस्यमय हो सकता है। कभी आगे वक्त मिला तो इस विषय में वार्ता करेंगे। आज के लिए जो मैंने कहा, आपके काम आ सके और आप उससे लाभ उठा सकें, ऐसी भावनाओं के साथ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ।